नमस्कार दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इमेज रीसाइजर्स को आप कैसे बना सकते हैं नोड.जेएस एक्सप्रेस में ब्राउज़र की मदद से। एंड बेसिकली ये इंटरफेस मैंने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क की मदद से बनाया है। इसके अंदर एक चूज़ फाइल का बटन है जिसकी मदद से आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे एंड जैसे ही आप इस स्लाइडर को मूव करेंगे इमेज रीसाइज होनी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो लाइव प्रीव्यू आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही आप इसका विड्थ हाइट मैनिपुलेट करेंगे लाइव प्रीव्यू के साथ आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं मैं स्लाइडर को अप डाउन कर रहा हूँ तो लाइव प्रीव्यू में अपडेट हो रहा है। तो बेसिकली हम शार्प लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं। नोड जेएस का एक पैकेज है शार्प जिसकी मदद से हम इस इमेज रिसाइजर एप्लीकेशन को बना सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। जैसे मैं स्लाइडर को अप डाउन कर रहा हूँ, अब देखेंगे इमेज का विड्थ हाइट चेंज हो रहा है। तो अगर आपने रिसाइज कर लिया इस इमेज को, उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं राइट क्लिक करके सेव इमेज करके सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड हो जाएगी इमेज, आप देख सकते हैं। तो उसी जो भी आपने सेलेक्ट करा है, तो ये एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे ब्राउज़र के अंदर। एंड जो पैकेजेस इंस्टॉल लगेंगे इसके अंदर npm js के अंदर आप जा सकते हैं। तो हम बेसिकली दिस पैकेज का यूज़ कर रहे हैं शार्प लाइब्रेरी। शार्प बेसिकली एक लाइब्रेरी है, वेरी पॉपुलर इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी। 4 मिलियन वीकली डाउनलोड्स हैं इसके। और सिंपल सी कमांड है npm i शार्प, इसको बस इंस्टॉल करना है अपने अपने नोड जेएस के अंदर। एंड मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपको इसका फुल सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आप परचेज कर सकते हैं सोर्स कोड। अगर कोई परेशानी आती है आपको तो आप ये जिप फाइल मिलेगी, पेमेंट के बाद आप गूगल ड्राइव से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ मॉड्यूल्स चाहिए होंगे, एक्सप्रेस, ई जे एस, मॉल्टर, सॉरी मॉल्टर, हमें ई जे एस मॉल्टर और शार्प। तो ये चार पैकेजेस हमें चाहिए होंगे गाइस। एक्सप्रेस हमारा बैकएंड सर्वर होगा, ई जे एस टेम्पलेट इंजन एच टी एम एल को बनाने के लिए, मॉल्टर इमेज को अपलोड करने के लिए बैकएंड सर्वर में, और शार्प को इमेज रिसाइज करने के लिए। इससे चार पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने हैं। तो सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए इस कमांड की मदद से। तो उसके बाद हम बेसिकली अपनी एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ नोटमैन इंडेक्स जेएस में करके। तो ये मैंने फाइल लिख रखी है, इसको भी डिलीट कर दूंगा। तो फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे गाइस। तो आपको सारा कोड दिखाऊंगा कैसे बनाया इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक्सप्रेस पैकेज को मैं इंपोर्ट करता हूँ, रिक्वायर करता हूँ। उसके बाद एक ऐप बना लेता हूँ एक्सप्रेस की, और ये ऐप लिसन करेगी 5000 पोर्ट नंबर के ऊपर। और सिंपली एक कंसोल लॉग में मैसेज आ जाएगा कि ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000। उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, हमें अपनी जो डायरेक्टरी है पब्लिक डायरेक्टरी, इसको पब्लिक स्टैटिक डायरेक्टरी बना दूंगा। तो अगर आपको पब्लिक डायरेक्टरी बनानी है तो आप बना सकते हैं। इसके अंदर आप स्टैटिक एसेट्स को स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट कोड या सीएसएस कोड। तो दिस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर ऑल्सो गाइज मुझे बॉडी पार्सन मिडलवेयर भी करना, तो उसके लिए हम एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इंकोडेड एक्सटेंडेड फॉल्स लिखेंगे। तो ये मिडलवेयर हमें चाहिए होगा बिकॉज हम फॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं। कभी भी हमें फॉर्म्स का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें बॉडी पार्सन मिडलवेयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी डेटा हमारे पास फॉर्म से आ रहा है उसको पार्स करने के लिए बॉडी पार्सन मिडलवेयर की ज़रूरत है। तो इस लाइन को आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपना व्यू इंजन को सेट करना है। सो व्यू इंजन हम सेट कर देंगे ई जे एस, जो भी हमने इंस्टॉल करा है ई जे एस को। सो ऐप सेट इंजन व्यू इंजन। उसके बाद हम लिखेंगे ऐप डॉट गेट। सो अगर आप होम पेज को ओपन करते हो तो उधर हम बेसिकली रेंडर करेंगे एक टेम्पलेट को जिसका नाम होगा इंडेक्स। तो व्यूज़ फोल्डर आपको बनाना है आपकी पेरेंट डायरेक्टरी में, व्यूज़ फोल्डर, उसके अंदर इंडेक्स डॉट ई जे एस, ये इसकी एक्सटेंशन होती है। उसके अंदर हमें बेसिकली अपना इंटरफेस बनाएंगे। तो सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करेंगे।
बूटस्ट्रैप का जो सीडीएन है उसको हम इंक्लूड करेंगे टाइटल के बाद। सो आई विल पेस्ट द बूटस्ट्रैप सीडीएन। ये पेस्ट कर दिया हमने। इसका आप टाइटल चेंज कर सकते हैं इमेज रीसाइजर ऐप करके। तो बॉडी के अंदर गाइस सबसे पहले इंटरफेस लिखेंगे हम इसका। कंटेनर क्लास यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की। यहाँ पे एक हेडिंग हेडिंग दे देंगे सेंटर पोजीशन में कि इमेज रीसाइजर। उसके बाद हेडिंग के अंदर गाइस हम बेसिकली एक फॉर्म लिखेंगे रीसाइज। ये बेसिकली एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा और यहाँ पे हम इमेजेस अपलोड कर रहे हैं तो हमें इंकोडिंग टाइप भी देना पड़ेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। सो यहाँ पे बेसिकली एक हम फॉर्म ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। ये सब बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं और इसके अंदर हम बेसिकली एक लेबल दे देंगे यूज़र को बताने के लिए कि हमें यहाँ पे एक इमेज चाहिए। तो आप इमेज को सेलेक्ट करिए, चूज़ इमेज। तो जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा वहाँ पे एक फाइल विंडो ओपन हो जाएगी, इनपुट टाइप फाइल। तो नेम हम दे देंगे इमेज और क्लास हम दे देंगे फॉर्म कंट्रोल की। और ये रिक्वायर्ड होगा तो यूज़र को अपलोड करनी पड़ेगी इमेज। तो इट्स रिक्वायर्ड। अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन को गाइस ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। सो अगर आप इसको ओपन करेंगे लोकल होस्ट 5000 पे तो आपका ये रहा चूज़ फाइल का बटन। सो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपकी विंडो खुलेगी। तो उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, उसके बाद आपका एक और हमारे पास होगा फॉर्म ग्रुप का। इसके अंदर हम बेसिकली लेंगे यूज़र से दो स्लाइडर होंगे, अपना विड्थ लेंगे हाइट लेंगे ऑफ द इमेज। और ये इनपुट बेसिकली रेंज टाइप का होगा। क्लास हम दे देंगे इसको फॉर्म कंट्रोल रेंज और नेम हम इसको दे देंगे विड्थ का। ये नेम पैरामीटर आपको देने पड़ेंगे गाइस हर फील्ड के लिए सो दैट वी कैन कंट्रोल कर पाए जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर बैकएंड के अंदर। सो नेम पैरामीटर आपको हर फील्ड के लिए देना पड़ेगा। और मिनिमम वैल्यू इसकी स्लाइडर की होगी 1 और मैक्सिमम होगी इसकी 1000। आप इसको चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी होगी 250। ये सारी वैल्यूज पिक्सल्स के अंदर है। स्टेप 1 करेंगे। स्टेप का मतलब है कि जैसे ही आप इसको स्लाइडर को बढ़ाएंगे तो कितने वैल्यू से बढ़ेगा। ये तो एक एक वैल्यू से बढ़ेगा स्लाइडर। उसके बाद एक स्पैन भी दे देंगे यहाँ पे जस्ट दिखाने के लिए कि कितनी वैल्यू बढ़ी है स्लाइडर की। सो विड्थ वैल्यू सो विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू है 250 लाइक दिस। सो 250 पिक्सल। तो ये पिक्सल के अंदर वैल्यू है लाइक दिस। सिमिलरली गाइज हम हाइट के लिए भी देंगे। तो इसको फॉर्म ग्रुप कर लेंगे, लेबल हम इसके हाइट के लिए देंगे। सो हाइट हम देंगे यूज़र से। तो इनपुट टाइप रेंज होगा और क्लास हम बूटस्ट्रैप की दे देंगे फॉर्म कंट्रोल रेंज और नेम भी दे देंगे हाइट को। और मिनिमम वैल्यू इसकी भी 1 होगी, मैक्सिमम इसकी भी 1000 होगी और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 250 होगी। और जस्ट रिफ्रेश करोगे गाइस आप देखेंगे ये स्लाइडर ऐड हो चुके हैं हमारे। ये विड्थ का स्लाइडर है, ये हाइट का है। ये देखेंगे स्पैन ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा पर इसको हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। जैसे ही हम इसको स्लाइडर को चेंज करेंगे ये वैल्यू भी चेंज होगी साइड बाय साइड। तो इसको हम बेसिकली स्टेप भी दे देंगे यहाँ पे स्टेप 1 और एक स्पैन दे देंगे यहाँ पे दिखाने के लिए यूज़र को हाइट वैल्यू। तो ये 100 पिक्सल होगा, सॉरी 250 बिकॉज वैल्यू 250 है। और लास्ट में गाइज हम एक बटन दे देंगे यूज़र को। बटन होगा टाइप सबमिट का बटन और क्लास होगी हमारी btn प्राइमरी और हम कहेंगे रीसाइज इमेज। तो एक बटन ऐड हो चुका है हमारे पास। इसका कलर हम रेड कर देते हैं, तो डेंजर कर देते हैं तो रेड हो जाएगा। तो ये सही लग रहा है।
तो ये इंटरफेस हमारा बन चुका है गाइस। अब हमें जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है यहाँ पे। तो जस्ट फॉर्म के बाद हम बेसिकली एक h2 टैग देंगे। सो यहाँ पे हम अपना रीसाइज्ड इमेज का प्रीव्यू दिखाएंगे लाइव यूज़र के लिए, क्योंकि यूज़र देख सके कि उसकी इमेज कैसे रिसाइज हो रही है। तो हम बेसिकली एक सोर्स को ऐसे दे देंगे, हैश आईडी हम दे देंगे रीसाइज्ड इमेज, सो दैट हम जावास्क्रिप्ट में टारगेट कर पाएँ। और इसको हम बेसिकली एक स्टाइल दे देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम विड्थ इसका होगा 100% का, और ये डिस्प्ले करता रहेगा ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, लाइक दिस। तो एक इमेज टैग डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्ले राइज रीसाइज्ड इमेज प्रीव्यू। और यहाँ पे मैं दो ब्रेक टैग दे दूंगा। उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग लिख देंगे, और यहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट जेएस बना दूंगा। तो ये पब्लिक फोल्डर के अंदर हम स्टोर कर पाएंगे, तो इसमें पब्लिक फोल्डर के अंदर हम देख लेंगे इसको। एंड अलर्ट स्टेटमेंट हम देंगे हाई वर्ल्ड का। सो रिफ्रेश करोगे आप जैसे ही एप्लीकेशन को, सो हाई वर्ल्ड लिखा आ जाएगा, तो जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारी रेफरेंसेस लेंगे एलिमेंट्स की। सो विथ इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड हेयर यहाँ पे हम नेम पैरामीटर का यूज़ करेंगे, जो भी हमने नेम पैरामीटर दिया HTML के अंदर, नेम इज इक्वल टू। सो नेम हमने दे रखा है विथ। जस्ट मेक श्योर दैट आप इसमें सिंगल कोट में रखें सारी चीज़ें। सो नेम हमने दे रखा है विथ का। सिमिलरली हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसके हाइट के लिए रिपीट कर देंगे हाइट। तो यहाँ पे नेम पैरामीटर हाइट हो जाएगा। उसके बाद हम बेसिकली विथ वैल्यू लेंगे। ये वैल्यू होगी बेसिकली जो भी आपने आईडी दे रखी है, विथ वैल्यू। यहाँ पे हम सारा रेफरेंसेस ले रहे हैं गाइस, इसको रेफरेंस ले रहे हैं सारा। और सेम ये हाइट के लिए भी होगा, तो इसको हम हाइट। आप चेकआउट कर सकते हैं, हमने ये आईडीज सारी दे रखी हैं इसको। ये देखेंगे, ये स्पैन टैग हाइट वैल्यू ये दे रखा है, आप देखेंगे इसीलिए यूज़ करा हुआ है स्पैन टैग, सो दैट हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर पाए। ये विड्थ का दे रखा है, विड्थ वैल्यू। जो भी स्लाइडर से आप वैल्यू चूज़ करोगे हम बेसिकली इसकी मदद से लेंगे। और ये रही इमेज, को हमने नेम दे रखा है इमेज। उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, हमें बेसिकली रेफरेंस लेना है रीसाइज्ड इमेज का लाइव प्रीव्यू दिखाने के लिए। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम करेंगे, और यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे रीसाइज्ड इमेज। तो ये आईडी हमने दे रखी है HTML में इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिकली बाइंड करेंगे सम इनपुट्स। विथ इनपुट पे बाइंड करेंगे इवेंट हैंडलर। जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी तो ये फंक्शन हम बेसिकली एग्जीक्यूट करेंगे रीसाइज्ड इमेज। सिमिलरली हाइट इनपुट पे भी इनपुट एक इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इनपुट का इवेंट होता है कि जब भी आप स्लाइडर की वैल्यू कम ज़्यादा करोगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा रीसाइज्ड इमेज का। जैसे ही मैं इस स्लाइडर की वैल्यू कम ज़्यादा करूँगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। सो हम इस फंक्शन को बना लेते हैं। सबसे पहले करते हैं फंक्शन रीसाइज्ड इमेज। तो इस फंक्शन में गाइस क्या होगा, बेसिकली आप लॉजिक लिखेंगे इमेज को रीसाइज करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिकली लिखते हैं हाय। जैसे ही आप करोगे स्लाइडर की वैल्यू चेंज, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट होना चाहिए पर ये नहीं हो रहा। जब भी देखता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ उसको। जस्ट वेट गाइस, विथ इनपुट हमने ले रखा है उसका, नेम पैरामीटर हमने दे रखा है इसको। जस्ट वेट, विथ इनपुट
आई थिंक ये स्लाइडर की बात कर रहा है। ओके, विड्थ इनपुट, सॉरी, जस्ट चेंज दिस, विड्थ इनपुट और ये हाइट इनपुट। ये नेम पैरामीटर हमने दे रखे थे पर सही नहीं थे, इसको चेंज करिए, नेम हाइट इनपुट करिए, यहाँ पे विड्थ इनपुट करिए। ये मैच होना चाहिए जो भी आप यहाँ पे दे रहे हो। हमने तो सही ही दिया हुआ था, सॉरी सॉरी, ये तो सही है। विड्थ है ये हाइट है, ये सही है। ये विड्थ इनपुट पे हम बेसिकली इनपुट, सॉरी, फंक्शन का नाम है रिसाइज्ड, मैंने रिसाइज लिख दिया, रिसाइज इमेज। सो अब ये एग्जीक्यूट होगा। अब देखेंगे जैसे ही मैं कर रहा हूँ दोनों पे एप्लीकेबल होता है, हाई वर्ल्ड लिखा आ रहा है। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम बेसिकली वैल्यूज़ को लेंगे, जो भी वैल्यूज़ है विड्थ इनपुट की, विड्थ वैल्यू डॉट टेक्स्ट कंटेंट को रिफ्लेक्ट करेंगे, विड्थ इनपुट डॉट वैल्यू। और सिमिलरली हाइट वैल्यू का जो भी स्पैन का होगा उसको हम लाइव प्रीव्यू में चेंज करेंगे, जो भी स्लाइडर की वैल्यू होगी, हाइट इनपुट डॉट वैल्यू। ये जैसे ही करोगे आप तो क्या होगा, जैसे ही आप स्लाइडर की वैल्यू कम ज़्यादा करोगे आप देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही है जो भी आपने, और यहाँ पे भी। तो यही हम चाहते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इफ़ कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे कि इफ़ रीसाइज्ड इमेज डॉट सोर्स, अगर ये इमेज का सोर्स है तो बेसिकली हम रिवोक कर देंगे, इसको चेंज करेंगे, रिवोक ऑब्जेक्ट यूआरएल एंड रीसाइज इमेज डॉट सोर्स। अगर पहले से इमेज बन रखी है तो उसको हम डिलीट कर देंगे, इस कोड का यही मतलब है। तो ये कंडीशन है। और उसके बाद हमें डिस्प्ले करना है लाइव प्रीव्यू। तो लाइव प्रीव्यू करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म डेटा बना लेंगे। फॉर्म डेटा बनाने के बाद हम उसके अंदर डेटा अपेंड करेंगे। तो पहला तो होगा विड्थ, जो भी इमेज आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका आपको विड्थ इनपुट देना पड़ेगा, विड्थ इनपुट डॉट वैल्यू हम दे देंगे। सेकंड हम देंगे हाइट, और हाइट इनपुट हम दे देंगे हाइट इनपुट डॉट वैल्यू। और लास्ट में हम देंगे उसका इमेज, एक्चुअल इमेज जो भी आपको रीसाइज करनी है। तो हमें ये वाली रीसाइज करनी है तो हम बेसिकली कहेंगे डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर, सिंगल कोट्स के अंदर नेम इज इक्वल टू इमेज, और यहाँ पे डॉट फाइल्स 0। तो ये एक्चुअल रेफरेंस हम पास कर रहे हैं एक्चुअल इमेज का जो भी हमने सेलेक्ट करा है। तो यहाँ पे नेम पैरामीटर आप देंगे गाइस, सो जस्ट चेक करिए आपने नेम पैरामीटर दे रखा है। तो ये रहा नेम पैरामीटर इमेज को। फॉर्म डेटा के अंदर नेम पैरामीटर चाहिए होता है, तो मैंने नेम पैरामीटर दे रखा है, आप देखेंगे हर एक फील्ड को। तो यहाँ पे हम बेसिकली फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट को पास करेंगे अपनी फेच रिक्वेस्ट के अंदर बैकएंड में स्लैश रीसाइज। तो ये रिक्वेस्ट हम बनाएंगे बैकएंड में नोड जेएस के अंदर। सो ये मेथड होगा बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, बॉडी के अंदर हम पास कर देंगे फॉर्म डेटा, और ये बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा हमें, डॉट देन की मदद से हम इसको हैंडल कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बेसिकली कन्वर्ट करेंगे जेसन के अंदर रिस्पॉन्स को, अगेन ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा और ब्लॉब ऑब्जेक्ट हमारे पास भेजेगा। उस ब्लॉब को हम बेसिकली प्रिंट करवा देंगे और कंसोल करवाएंगे। सो ये तो हो गया फ्रंट एंड का कोड गाइस। सो हमें अब इस रीसाइज को रिक्वेस्ट को लिखना है बैकएंड के अंदर। तो हम चलेंगे index.js के अंदर और इसको हम लिखेंगे रिक्वेस्ट को। और इसको लिखने के लिए हम बेसिकली एक पोस्ट रिक्वेस्ट बना लेंगे app.post/resize, और यहाँ पे हम बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मॉल्टर लाइब्रेरी को कॉन्फ़िगर करेंगे गाइस। मॉल्टर लाइब्रेरी जो रिस्पॉन्सिबल होगी, जो भी इमेज हमारे पास आएगी उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी के अंदर अपलोड करेंगे। तो मेमोरी के अंदर अपलोड करने के लिए हमें उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और 2 मोर मॉड्यूल्स हमें चाहिए होंगे, एक तो पाथ का जो बिल्ट इन मॉड्यूल है नोड जेएस का, और फाइल सिस्टम मॉड्यूल भी। आप इसको रिक्वायर करिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक स्टोरेज नाम का वेरिएबल बनाना है, स्टोरेज
सो मॉल्टर के अंदर एक मेथड होता है मेमोरी स्टोरेज का, सो उसको हम कॉल करेंगे एंड सिंपली एक मिडलवेयर बना लेंगे अपलोड का। मॉल्टर के अंदर बेसिकली स्टोरेज हम पास कर देंगे, जो भी स्टोरेज हमने बनाया। तो ये मिडलवेयर हमारे पास तैयार हो गया है। तो इस मिडलवेयर को जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़र करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिडलवेयर को हम पास करेंगे अपलोड डॉट सिंगल। तो हम सिंगल इमेज को अपलोड करेंगे, तो अपलोड सिंगल इमेज। तो जो भी नेम पैरामीटर आपने दे रखा है तो आप उसको लिखेंगे इमेज। उसके बाद ये एसिंग फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इमेज को रीसाइज करने के लिए। सो ये दिस कोड हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। सो आफ्टर दैट गाइज हम क्या करेंगे, जो भी इमेज आ रही है हमारे पास उसका हम बफर बनाएंगे, रीसाइज्ड इमेज बफर। कुछ भी आप नेम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और अवेट, और यहाँ पे हमें शार्प लाइब्रेरी का यूज़ करना है। सो शार्प पैकेज आप इंक्लूड करिए एट द टॉप। तो हमने इंक्लूड कर लिया। तो इस शार्प लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम पास करेंगे अपनी फाइल रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट बफर। ये आ गया। ये बफर को पास करने के बाद गाइस हमें ये फंक्शन प्रोवाइड करता है शार्प लाइब्रेरी। इसको हम चेन कर सकते हैं इन फंक्शन को। अब डॉक्यूमेंटेशन में ऑल दीज फंक्शंस आर अवेलेबल, इट्स इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी। रीसाइज का एक फंक्शन होता है, उसको हम बेसिकली नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जो भी विड्थ आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट विड्थ, और कॉमा करेंगे नंबर अगेन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट हाइट। तो दीज टू वैल्यूज हम पास कर रहे हैं गाइस, एक तो विड्थ के लिए और एक हाइट के लिए। उसके बाद हमें इसको बफर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम अगेन इसको चेन कर देंगे टू। अब एरे के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बफर के अंदर भी। और तो हम बफर के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसको टू बफर, दैट्स ऑल। उसके बाद हमें बेसिकली भेजना होगा इसको रिस्पॉन्स डॉट राइट ब्राउज़र के पास। सो 200 रिस्पॉन्स कोड, और यहाँ पे हम बेसिकली कहेंगे कंटेंट टाइप, ये इमेज है तो इमेज स्लैश पी एन जी। मेम टाइप हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर पी डी एफ होता तो लिखते एप्लीकेशन स्लैश पी डी एफ। सो जो भी आप इमेज कुछ भी भेज रहे हैं तो उसका कंटेंट टाइप लिखना पड़ता है, और कंटेंट डिस्पोजिशन का भी हेडर देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अटैचमेंट सेमीकोलन फाइल नेम इज इक्वल टू, जो कुछ भी लिख सकते हैं फाइल नेम आपको लिखना चाहे तो। इन डबल कोट्स हम लिखेंगे रीसाइज्ड इमेज डॉट पी एन जी। उसके बाद हम इसको भेज देंगे ब्राउज़र के पास, सेंड इट टू ब्राउज़र फॉर लाइव प्रीव्यू। तो इसको भेजने के लिए हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट एंड, और यहाँ पे हम भेज देंगे रिसाइज्ड इमेज बफर का। दैट्स ऑल, यही करना है आपको। अगर कोई एरर आती है तो हम बेसिकली एक 500 का रिस्पॉन्स भेज देंगे यूज़र को, एरर रीसाइजिंग इमेज। ये कुल एप्लीकेशन है गाइस। सो अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे, आप ट्राई करोगे, चूज़ करोगे अपनी इमेज फाइल को एंड रिफ्रेश करोगे, कुछ भी आ नहीं रहा, बट आप देखेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट में कंसोल में आपके पास सिंटेक्स एरर आ रहा है, एरर रीसाइजिंग इमेज इज नॉट वैलिड जेसन। ओके सॉरी, हमें जेसन रिस्पॉन्स भेजना है। यहाँ पे आप देखेंगे कंसोल लॉग ब्लॉब हमने दे दिया है। सॉरी, इसको हम जेसन नहीं करना, हमें ब्लॉब में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने गलती करी है, यहाँ पे जेसन नहीं होगा, यहाँ पे ब्लॉब होगा। सॉरी, हमें ब्लॉब का यूज़ करना है, रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब। अगर रिफ्रेश करोगे आप तो इसको फिर से स्लाइडर की मदद से, अब आप इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, चूज़ करता हूँ फाइल को।
आप देख सकते हैं गाइस हमारे पास ब्लॉब नाम का ऑब्जेक्ट आ चुका है, टेक्स्ट स्लैश HTML आ रहा है। So it is saying that the chunk argument must be of type string or an instance of received type number। कुछ एरर आ रहा है हमारे पास, मैं इसको देखता हूँ। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, अपनी इमेज फाइल को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ऐसे करता हूँ तो एरर आ रहा है हमारे पास। द चंक आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। द चंक आर्गुमेंट रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट बफर। मैं क्या करता हूँ गाइज, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ कोड को। अगर कोई इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, कॉपी कर सोर्स, आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेज कर सकते हैं। अगर मैं फिर से करता हूँ इसको, चूज़ फाइल करता हूँ, स्लाइडर को घुमाता हूँ तो फिर से वही एरर आ रही है। आई थिंक सर्वर साइड कोड के अंदर मैंने कुछ गलती कर दी है लिखने के अंदर। इसको मैं कुछ कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। चूज़ फाइल, आप देख सकते हैं अब ये डिस्प्ले हो रहा है। इसका विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप बना सकते हैं एप्लीकेशन गाइस। आप देख सकते हैं राइट क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं इस इमेज को अपने कंप्यूटर के अंदर। और शार्प लाइब्रेरी में ये मेथड होता है बेसिकली वेयर वी पास रिक्वेस्ट फाइल बफर एंड देन वी नीड टू यूज दिस रीसाइज फंक्शन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल होता है रीसाइज करने के लिए। और इसको हम बफर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं एक फंक्शन को, और सिंपली हम ब्राउज़र पे भेज रहे हैं। तो ब्राउज़र में डिस्प्ले कराने के लिए राइट हियर आप देख सकते हैं, सिंपली हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे। जो ये हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, ब्लॉब को पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर और जो भी रीसाइज्ड इमेज होगी उसका ये ऑब्जेक्ट यूआरएल आ जाएगा। आप कॉपी इमेज एड्रेस करके इसका देख सकते हैं यूआरएल, ये इमेज है इसका ब्लॉब अंडरस्कोर करके, ये यूआरएल है इमेज का। इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, तो ये इसका है सेव इमेज करके। थैंक यू वेरी मच गाइस, ये वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अब मेरे चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।